एक बार फिर से पंकज का रुख करते हैं। पंकज, ये हकीकत है कि उन जब 17-18 साल के बच्चों और उनके माता पिता का ख्याल आता है तो आंखों में आंसू भर जा रहा है। ब्रजेश पाठक शायद इसीलिए भावुक हो गए थे। क्या शुरुआती जांच में देखने को पता चल रहा है, क्या जानकारी मिल रही है, आग कैसे लगी और क्या आग को बुझाने के कोई इंतजाम, जब आप कोई कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट बनाते हैं या बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें कुछ इंतजाम किए जाते हैं, कोई इंतजाम मौजूद था उस बिल्डिंग में? क्या बताया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? देखिए, शुरुआती दौर में बहुत सारी कमियां हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे इस तरीके की घटनाएं लखनऊ में हुई। थोड़े दिन जांच चलती है, कार्रवाई होती है, उसके बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। नतीजा आज सबके सामने है। इस पूरी बिल्डिंग में जहां लाइब्रेरी थे, बच्चे पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उनकी जलकर मौत, दुखद मौत हो गई। इसके साथ साथ अभी थोड़ी देर पहले आपने तस्वीरों में देखा होगा, बहुत सारे ऐसे जीवजंतु थे पालतू, उनको बाहर निकाला गया है। कई सारे ऐसे जीव थे जिनकी मौत हो गई है, जो पालतू जानवर थे, उनके जो लोग रहते थे, चूँकि आसपास के एक एक करके बाहर निकाला जा रहा है। ये देखिए तस्वीरों में बाकायदा जो पुलिसकर्मी है, ये उसको निकाल करके फिलहाल उसको भी मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है एक एक करके। तो पूरी जो स्थिति है वो बड़ी भयानक थी। आग जिस तरीके से लगी, साथ ही अब मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश आया है कि डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, तत्काल इसकी रिपोर्ट मांगी गई है, साथ ही जो भी दोषी हो उस पर कड़ी कार्रवाई करने की बात भी की है। यानी सीएम की तरफ से निर्देश हो गए हैं और मौके पे है इस पूरी घटना की फिलहाल ये देखना होगा कार्रवाई किस स्तर की तक होती, क्योंकि लखनऊ में इससे पहले भी एक विकास नगर में घटना घटी थी, तब भी बात आई थी, कमेटी बनाने की बात हुई थी। साथ ही उत्तर प्रदेश में कई जिलों में इस तरीके की घटनाएं आती हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद मामले को पंकज, अगर संभव है कोई ऑफिशियल हो या फिर आसपास चश्मदीद हो या वहां रहने वाले लोग हो, उनसे बात करिए और जानिए किस तरह की एक्टिविटीज चल रही थी। क्या आग को लेकर इस बिल्डिंग में कोई इंतजाम पहले से किए गए थे? आग कैसे लगी, किन परिस्थिति में लगी? स्थानीय लोग, चश्मदीद क्या कुछ कह रहे हैं? आसपास अगर कोई लोग हो, कोई दुकानदार हो, कोई वहां का रेजिडेंट हो, उससे बात करने की एक बार कोशिश करिए जरा। नहीं निकल पाए होंगे उनके लिए भी लगातार जी बिल्कुल बात करने की कोशिश करेंगे। शुरुआती दौर में जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो यही कहा, सूचना देने के बाद भी फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पे नहीं पहुंची और आग की लपट और बढ़ती चली गई। स्थिति ये हुई कि कई लोगों की जो मौत की खबर आई। फिलहाल अब तक 15 लोगों की बात आ रही। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से ये बयान दिया गया है। फिलहाल मौके पे आला अधिकारी हैं, चूंकि ये बात करिए पंकज, कुछ लोगों से बात करिए, कोशिश करिए। आस पास आप यहीं के हैं? कहाँ के? नहीं, यहाँ के नहीं। यहाँ के नहीं। आप यहीं के हैं? नहीं। कब आए आप? हम तो अभी आधा घंटा हुआ। आप आधा घंटा आए तो क्या स्थिति, क्या चल रहा था? स्थिति पानी बुझाई जा रही थी। बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं विपिन। तब तक आपको तस्वीरों में दिखाऊं, अभी भी लोग दूसरे जो आसपास के लोग हैं छतों पे हैं। रैपिड खास तौर पे जो एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, वो फिलहाल अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी रखे। ऊपर दूसरे जो बगल में मकान है उस पर भी सुरक्षाकर्मी दोनों तरफ मौजूद हैं। फिलहाल अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और घायलों को समुचित इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। वहाँ पे भी अधिकारी मौके पे मौजूद हैं, डॉक्टरों की टीम लगाई गई है कि घायलों का समुचित इलाज हो। फिलहाल आसपास के जो मकान हैं लोग मदद करने की कोशिश की है, लेकिन चूंकि इतनी एक तरीके से कोई भी स्पेस नहीं है तो एक मकान से दूसरे मकान में जाने में आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे कोई जा सकता है। यानी जो भी चीज़ें थी वो तो या तो सामने मकान के बचाव राहत कार्य के लिए कार्य किया जा सकता है या ठीक पीछे, कोई और विकल्प नहीं था। यही कारण है कि पूरा जो लाइब्रेरी था वो जल करके खाक हो गया, बच्चे वही फंस गए, क्योंकि और कोई ज़्यादा विकल्प इस पर नज़र नहीं आ रहा है। यानी मानक की अनदेखी थी, साफ नज़र आ रहा है। इस तरीके के कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर लाइब्रेरी या कोई भी कमर्शियल चीज़ें आसपास, उनको सुरक्षा के उपाय जो किए जाते हैं या सुरक्षा की दृष्टि से बिल्डिंग बनाई जाती है खास तौर पे, उसमें कमियां साफ नज़र आपको आएंगी। यानी कोई और वैकल्पिक मार्ग या बचाव के लिए कोई भी रास्ता यानी नहीं था, सिर्फ सामने की तरफ से ही चूँकि निकलने का एक ऑप्शन था। यही कारण है कि मौत का आंकड़ा लगातार, जो दुखद मौत की आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहुत दुखद खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से।